हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम आज एसएससी सीजीएल 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानकारी देंगे। उससे पहले हम सारे शिफ्ट का एक ओवरव्यू देखेंगे, कैसा किसका पेपर गया, उसने कितने अटेम्प्ट किए, वो सब देखेंगे। तो ये एग्ज़ाम अब ओवर हो चुका है। ये एग्ज़ाम 1 दिसंबर से 13 दिसंबर में होना था, जो कि हो चुका है। अब ये कल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद क्या है कि अब कितना टाइम इसकी आंसर की में लगेगा, कब रिजल्ट आएगा, इसके बारे में देखेंगे। और देखेंगे कि ये कितना कट ऑफ रह सकता है एक्सपेक्टेड। इस बार वैकेंसी भी अच्छी खासी है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। आइए चलते हैं। तो ये एक एनालिसिस है डे वाइज और शिफ्ट वाइज, कि किस में किस टाइप के क्वेश्चन आए और उसमें लोगों ने कैसा परफॉर्मेंस किया। इसमें 1 दिसंबर से स्टार्ट है। 1 दिसंबर को शिफ्ट 1 जो 9 से 10 के बीच में हुई थी, उसमें 133 लोगों ने अपना सर्वे के थ्रू अपने बताया अटेम्प्टिंग एक्यूरेसी के साथ में। तो उसमें एवरेजिंग 133.08 आया था। सेकंड शिफ्ट का ऐसा ही था 132। थर्ड शिफ्ट देखते हैं कम कम होता जा रहा है। थर्ड शिफ्ट का 130 और फोर्थ शिफ्ट का तो और सबसे टफ हुआ। स्टार्टिंग थी और एक ऐसा आ गया शिफ्ट में पेपर कि लोगों ने अटेम्प्टिंग कम करी, जो नेगेटिव मार्किंग की वजह से। ऐसे ही सेकंड दिसंबर का है, इसमें 129, ये पहले के कंपेरिजन में कम है। सेकंड शिफ्ट का सेकंड दिसंबर को ही 133, थोड़ा अच्छा गया। उसके बाद 137, ये लोगों को ऐसा लगा पेपर ज़्यादा ईजी आ रहा है। फिर उसके बाद फोर्थ शिफ्ट भी ऐसी आई, तो इसमें लोग बोले कि अब एसएससी ने क्वालिफाई कर दिया है टीयर 1। तो उसमें वो लोग बोले कि पेपर ईजी देने लग गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से नॉर्मल हो गया 130, 132, 131, ये थर्ड शिफ्ट में। फिर फोर्थ शिफ्ट में फिर से कम हो गया, 130 के अराउंड में हो गया। ऐसे ही फिफ्थ दिसंबर को इसमें 135 ये हाईएस्ट था, वरना हाईएस्ट में भी यही एवरेज ही रहा है। 135.6 भी है, ये भी है, इससे बड़ा ज़्यादा है फोर्थ शिफ्ट में। 6 दिसंबर को भी ये डेटा था, उसमें भी एक एवरेज 132, 132, 1। बट ये फोर्थ शिफ्ट ही ये हाईएस्ट मार्क्स, मतलब इस सर्वे के अकॉर्डिंग 137.56 ऐसा लोगों ने बोला कि हमारे इतने नंबर तक आ रहे हैं। एक एवरेजिंग निकाला गया है, किसी के 140 आ रहे हैं तो किसी के 127 आ रहे हैं, वो एवरेज के हिसाब से 137। ऐसे ही 7 दिसंबर का है, उसमें भी 132 एवरेज है। और सेकंड शिफ्ट में 131, इसमें 130 और इसमें 134। अब 8 दिसंबर था, उसमें फिर से ऐसा ही पेपर आया फर्स्ट शिफ्ट का, जो फोर्थ शिफ्ट का था 1 दिसंबर को 127.28, इसमें 127 मार्क्स थे एवरेजिंग। फिर से थोड़ा सा अच्छा गया, लोगों को पता चला है क्या पैटर्न से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो लोगों ने उसको अच्छे से देखा। स्पेशली जीएस में, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, उसमें तो जैसे लोग परफॉर्म कर रहे हैं वैसे कर ही रहे। ये सब डिफरेंस आया है किसकी वजह से, जीएस की वजह से। और जीएस इस बार लोगों को लगा कि थोड़ा सा ध्यान नहीं था। मेनली ये था कि क्वालिफाइंग टीयर 1, तो उन्होंने सोचा कि जीएस पे इतना ध्यान क्या दिया जाए, बाकी 75 कर ही लेंगे। या 75 में से हिंदी, वो इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, 75 में से हम 70 तो कम से कम कर ही कर लेंगे। तो बाकी जीएस में हम 8-10 भी क्वेश्चन करें तो उससे हमें इतना लॉस नहीं होगा, हम अराउंड 150 के अराउंड ले आएंगे। तो ये एवरेज उनके हैं। फिर 131 उनका आया। फिर फोर्थ शिफ्ट में फिर से बढ़ गया 135। ऐसे 10 दिसंबर का है, 10 दिसंबर में भी एक एवरेज 132 के अराउंड रहा है। ऐसे 12 दिसंबर को 134, 133 और 137। 12 दिसंबर का फोर्थ शिफ्ट था, वो वाकई ईजी था। ये वाला शिफ्ट एक एवरेज था। इसमें सबसे ज़्यादा टफ था 4 दिसंबर में। ये इसमें भी रीजनिंग के क्वेश्चन थे 2-4 जो लेंदी थे, टाइम टेकिंग थे, वैसे कुछ नहीं था, टाइम टेकिंग थे। मैथ्स इसमें सबसे ईजी आया था। एक आध क्वेश्चन था जो लेनी था, वरना 24 का राउंड इसमें बहुत ईजी थे। इंग्लिश भी एवरेज थी, बस इंग्लिश और जीएस, जीएस की टफ थी थोड़ी। हिस्ट्री में क्वेश्चन आए थे, जलालुद्दीन बर्मन के दूसरी वृत्तांत उसने कब लिखा, कितने साल बाद लिखा। पहला लिखा उन्होंने 1356 में, तो दूसरा कब लिखा था, दूसरा कितने वर्षों बाद लिखा था, ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो ये थोड़ा इससे कंपेरिजन में कटअप थी। तो इनका हमने एवरेज निकाला कि 1 दिसंबर को एक एवरेज स्टूडेंट चारों शिफ्ट का मिला के एक लोगों ने बताया उनका एक एवरेज था 130 के अराउंड, 130.62 अराउंड 130 मान लीजिए। 2 दिसंबर का 134, 3 दिसंबर का 131,
फिफ्थ का 134, ऐसे 134 130 और ऐसे सब जाके एक एवरेज आ रहा था 132 के अराउंड। बट ये एवरेज कुछ लोगों का ही है, स्टूडेंट तो बहुत लोगों ने पेपर दिया हर शिफ्ट में पूरे ऑल इंडिया से, तो ये कुछ लोगों का एक एवरेज है। और ये भी वो लोग हैं जो पहले दे चुके हैं एग्जाम और 150 प्लस भी कर चुके हैं, 180 भी किए हैं उन्होंने इसमें। बट उनका ऐसा है कि वो क्वालिफाइंग है, तो इसलिए उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, खासकर विशेष कर जीएस पे। बाकी तो उनका लगभग 100% एक्यूरेसी जितना किया है, जीएस में ही वो मात खाए हैं। तो जीएस में उसकी वजह से इन्होंने कम अटैम्प्ट किए, कम अटैम्प्ट किए तो कम नंबर भी आए। तो इस हिसाब से ये एक डेटा है जिसमें लोगों ने कैसा परफॉर्मेंस किया, ये लिमिटेड डेटा है। 500 से 700 लोगों का ये है। तो इससे बाद इस पर कोई इतना इससे वो नहीं लगा सकते। फिर हम देखते हैं कि कट ऑफ का आगे क्या रह सकता है। तो उससे पहले हम लास्ट ईयर का एक एनालिसिस कर लेते हैं कि लास्ट ईयर कितना रहा, कितनी वैकेंसी थी, अटेंडेंस कितनी थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट ने कितने ने फॉर्म भरा था। तो उस हिसाब से कट ऑफ प्रिडिक्ट किया जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो उनका ही आता है। बट इसमें ये लास्ट ईयर से भी देख सकते हैं कि 2022 में कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। एक्सपेक्टेड अपन रखते हैं तो इसमें 2017 की देखते हैं। 17 में वैकेंसी थी 8,000, 8125 वैकेंसी थी। नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 लाख लोगों ने भरे थे और 51% अटेंडेंस रही थी, लगभग 15 लाख के आसपास, 15.5 लाख। तो उसमें कट ऑफ था 126.5, अराउंड मान लो 126। ये जनरल का कट ऑफ है सारा। जैसे 2018 में वैकेंसी बढ़ गई, 11 वैकेंसी थी और उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो गए। 2018 में 25 लाख थे, अटेंडेंस भी कम हुई इसी के हिसाब से, लगभग 1/3 अटेंडेंस है, 32%। और इसमें कट ऑफ बढ़ गया। कट ऑफ बढ़ने का रीज़न क्या था कि लोग सीरियसली लेने लग गए कि एग्ज़ाम टाइम से हो रहा है। उस समय धांधली भी चलती थी, पेपर आउट हो जाते थे। बट यहाँ थोड़ी लगाम लगी थी एक बार, कोर्ट में भी केस गया तो उन्होंने बोला कि पेपर को सही से कराया जाए। टीसीएस ने अपने अंडर में लिया पेपर और अच्छे से उस कराने लग गए, चेकिंग और सब। तो वो सिक्योरिटी की वजह से ये थोड़ा लोगों ने सीरियसली लिया इसे। फिर इसके बाद 2019 में 8,04,28 वैकेंसी, जिसमें भी और कम लोगों ने भरा, पिछली बार की कंपेरिजन में कम होते जा रहे हैं। फिर 45% वो थी एक अटेंडेंस, तो इसमें 147। इसमें उस समय सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 137 ये जब मार गया तो 135 के राउंड ही कट ऑफ रहेगा, और लोग तो बोल रहे थे 125 से 130 के राउंड रहेगा। बट अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ इसमें भी बढ़ा गया। इसका भी रीज़न था एक अटेंडेंस। इसमें बहुत से लोगों ने, ये फेक वाले नहीं थे कि बस फॉर्म भर दिया, एसएससी का फॉर्म है 100 रुपये का, भर दीजिए और देने जाएंगे नहीं जाएंगे देखते हैं। सीरियस बंदे थे 2019 में, क्योंकि वैकेंसी उनको लगा कि आ रही हैं, भले ही ये 11,000 से 8,500 पे पहुंची, बट लोगों को लगा इस टाइम से चल रहा है पेपर। और यहाँ लगाम भी लगी थी, कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया था कि सही से ट्रांसपेरेंट तरीके से पेपर कराया जाए। इस वजह से लोगों ने अच्छे से मेहनत करी, सीरियस बंदे भी गए, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा ही बढ़ गया। फिर आ गया 2020, और 2020 में वैकेंसी फिर कम हुई। इस हिसाब से अटेंडेंस भी थी, यहाँ भी 1/3 थी, और कट ऑफ अपने लेवल पे आ रहा है। 132 कट ऑफ था, तो उसमें भी नहीं है। 2021 में 2021 में वैकेंसी फिर से उतनी है 7,500, और इसमें भी कट ऑफ वो अटेंडेंस थी जो 37% थी, लगभग इसका भी कट ऑफ 130 के अराउंड ही गया है, 130। तो देखिए आप कट ऑफ देखिए, पहले 126 था, फिर उसका 136, 137, फिर 147, ये एकदम से बढ़े, फिर उसके बाद ये डाउन होता जा रहा है। इसका कोई वो रीज़न नहीं है, ये बस ट्रांसपेरेंसी होती जा रही है। डाउन होने का है, ट्रांसपेरेंसी पेपर होता है। वो जो आते थे पेपर आउट करके या जैसे भी, वो बच्चे ना हटके, ये सीरियस बंदे हैं। और ये सिर्फ था क्वालिफाई में, या आप टायर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, बट वो टायर 1 के नंबर भी जुड़ते थे, तो उसमें अच्छे लोग परफॉर्म भी अच्छे करते, 180 190 का राउंड लेके आते थे, और नॉर्मलाइजेशन के बाद उनको और अच्छे आ जाते थे। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है कट ऑफ। तो इसे बेसिस पे अपन देखते हैं 2022 का। 2022 में क्या कितनी वैकेंसी थी। 2022 में जब नोटिफिकेशन आया था, एसएससी ने नोटिफिकेशन दिया, तो उसमें लिखा था अप्रोक्स 20,000 वैकेंसी। अब अप्रोक्स और उसमें लिखा होता है कि ये समय के हिसाब से बढ़ भी सकती है, घटती तो नहीं है, बढ़ भी सकती है। और इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ने कितना फॉर्म भरा, 34,80,000 ने। तो इसमें अटेंडेंस का भी एक वो नहीं है, ये एक न्यूज वाले बता रहे थे न्यूज़पेपर में कि लगभग 130 रही है, 130 34%। और आज कुछ आया है कि लगभग बोल रहे हैं कि 40 के राउंड पहुंच गई है, 40% के राउंड। तो इसमें भी 15 लाख के 15 लाख के अराउंड लोगों ने अटेंडेंस दी है।
इसमें 15 लाख के लोग अराउंड अटेंडेंस दी है। तो इसमें वैकेंसी का था, इसके हिसाब से कट ऑफ निकलेगा, बट इसमें वैकेंसी का इस बार 20,000 तो खुद बताया उन्होंने। उसके बाद बता रहे थे 37,500। ये लोगों ने बताया कि RTI के थ्रू निकलवाई है, कि RTI के थ्रू वैकेंसी कितनी है एग्जैक्ट बता दी है, क्योंकि इसमें प्लस लिखा था अप्रोक्स। तो लोग बोल रहे थे कि इलेक्शन है तो इस वजह से वैकेंसी बढ़ सकती है। तो बढ़ने के बाद अभी कल ही खबर है, कल RTI एक सर्कुलर घूम रहा है, तो वो कितना ऑथेंटिक है ये पता नहीं, वो लोगों ने RTI से निकाला है। तो उसमें वैकेंसी बढ़ गई है, इनकम टैक्स की नहीं बढ़ी है, एक्साई की बढ़ी है, और PASO की बढ़ी है, डबल कर दिया लगभग। तो ये 37,000 35,000 है उसमें। तो बोला कि इससे भी ज़्यादा हो सकती है, देखते हैं क्या होता है। बट अभी तो अपन 20,000 का लेके आंकड़ा लेके चलते हैं, उसके हिसाब से अपन कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे कि कितना है। तो लगभग वैकेंसी पिछली लास्ट ईयर से, लास्ट या पिछले 5 साल से, और 5 साल में और 2022 में, इन दोनों में डिफरेंस लगभग 3 टाइम्स का है, मल्टीप्लाई बाय 3। एवरेजिंग 8 7 7.5 के आसपास आती थी वैकेंसी। तो इनको अपन 8 भी मानते हैं तो 8 3 24 होता है। 20,000 वैकेंसी तो उन्होंने बताई है, बाकी ये बता रहे हैं कि ज़्यादा भी हो सकती है। तो अभी फिलहाल नोटिफिकेशन के हिसाब से तो 3 गुना वैकेंसी है अप्रॉक्स। अगर ये 37,000 भी होती हैं तो 5 गुना हो जाती हैं। तो जायज़ है, कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा। इतनी वैकेंसी है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी तो वो Tier 2 के लिए वो करेंगे सिलेक्ट। और पहले Tier 1 नंबर मार्क्स जुड़ते थे फाइनल में, Tier 1 Tier 2 Tier 3। पहले Tier 1 Tier 2 और Tier 3, इन तीनों के मार्क्स जुड़ के फाइनल मेरिट आती थी। बट इस बार क्या किया है, इस बार ये 2022 में Tier 1 है वो आपका है क्वालिफाइंग, और Tier 2 है, इसी से सब कुछ फाइनल होगा। ये फाइनल है, इसके बेसिस पे ही आपको पोस्ट मिलेगी, सिलेक्शन होगा, जो भी होगा इसी के बेसिस पे होगा। Tier 3 जो पहले था होता था, अब इसमें वो हटा दिया गया है। तो अब Tier 2 से ही होना है सब कुछ, तो Tier 2 से होना है। और ये क्वालिफाई कर दिया Tier 1, तो Tier 1 क्वालिफाई कर दिया, तो लोग इसको इतना उस तरीके से नहीं लेते जैसे पहले नंबर जुड़ते थे। तो लोग सोचते थे कि Tier 1 में नंबर जितना खींचना खींच दे, क्योंकि Tier 2 से कंपेरिजन में Tier 1 का लेवल एक थोड़ा सा कम रहता था। तो इस वजह से Tier 1 में अच्छे नंबर ले आते थे, नॉर्मल ऐसे थे उनके 200 प्लस भी कभी कभी निकले हैं, वरना 200 150 180 190 के आसपास होते थे। तो Tier 2 के हिसाब से वो चलते थे। बट अब Tier 1 क्वालिफाइंग है, तो Tier 1 क्वालिफाइंग तो लोगों ने GS पर इतना धन भी नहीं दिया है, बाकी तो देते हैं। तो लोगों ने सोचा कि 150 प्लस कर लीजिए, ये सेफ स्कोर होगा, तो इतना झंझट क्यों। और वो अपने Tier 2 के लिए लगे हुए हैं, तो उन्हें पता है कि 150 जिसके प्लस हैं वो कन्फर्म है अंदर उनके हिसाब से। और जब है भी इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, बट इस वैकेंसी के हिसाब से पहले के कंपेरिजन में कट ऑफ डाउन भी जाना चाहिए। तो हम इसका भी एनालिसिस करते हैं कि कितना डाउन जा सकता है, ये हमारे उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड के हिसाब से कि कितना हो सकता है। देखिए, एक कट ऑफ प्रोडिक्शन हमने किया है जनरल का 110। ये किस बेसिस पे किया है, ये ऊपर के डेटा के बेसिस पे किया है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी 3 गुना बढ़ी है, और आगे ये 5 गुना भी हो सकती है। 35,000 भी होंगे तो 5 गुना हो सकती है। तो 3 गुने के हिसाब से कट ऑफ का 8-10 नंबर का तो फर्क आ जाएगा। 130 अराउंड जा रहा था, 129 और 130 के अराउंड, तो 110 इतना प्लस माइनस है, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, मतलब 105 से 115 तक ये हो सकता है। बट 110 एक एवरेज है। इसमें अगर किसी जनरल स्टूडेंट के इतने मार्क्स आ रहे हैं 105 से 115 में, तो मतलब इससे कम भी हो सकता है। 100 माइनस जाना मुश्किल है, बट 100 प्लस ही रहेगा, और वो 110 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ये इस हिसाब डेटा के हिसाब से ऐसा लग रहा है। ऐसे इसमें OBC का है, OBC का और जनरल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर का फ़र्क रहता है। तो 102 ये हमने एक्सपेक्ट किया है, और इसमें ±5 हुई। इसके हिसाब से 97 से अब क्या होता है 107 तक, मतलब 105 भी चला जाएगा इसके हिसाब से, मतलब 100 के अराउंड ये भी रहेगा। ऐसे EWS है, EWS का OBC का लगभग सेम आता जा रहा है। शुरुआत में थोड़ा बहुत ज़्यादा डाउन जाता था, तो इसमें भी 5 नंबर का डिफरेंस है। ऐसे ये 97 ±5 है। SC का भी इसी हिसाब से है कि 88 ±5, वैसे ST का है। तो ये क्या, इसका मतलब क्या, इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप तैयारी के लिए रेडी हैं? तो हाँ भाई, इतने आपके आ रहे हैं तो आप Tier 2 के लिए
रेडी रहिए। मैं तो बोल रहा हूँ जिसके भी 100+ आ रहे हैं, ये जनरल की बात हो रही है, कैटेगरी के हिसाब से आप इसमें 5-5, 10-10 नंबर घटा सकते हो। EWS OBC है तो इसमें आप 95, 93, 92 वाले भी हैं, वो भी आप जा सकते हैं, बट 100+ वाला है ना, वो तो अपना सेफ समझिए, वो अपना टायर 2 के लिए रेडी रहिए, क्योंकि टायर 2 आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 महीने रहेंगे। रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, रिजल्ट आ जाएगा 1-2 महीने बाद, फिर टायर 2 का होगा, तो आप रेडी रहिए। अगर नहीं भी कुछ होता है 100+ के बाद कुछ नंबर से रह जाते हैं, तो फिर इसके बाद जैन में CHSL भी है ना, तो आपका उसका उसके लिए आप तैयार रहेंगे, आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे, उसके लिए भी तो आपको पढ़ना है, तो आपकी और अच्छे से तैयार हो जाएगी टायर 2 में। और टायर 2 में इस बार ऐसा तो नहीं है कि मैथ्स और इंग्लिश है, इस बार तो उन्होंने मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है और GS भी है। ये टायर 2 में है, और टायर 2 में ये है सिलेबस CGL का और CHSL का टायर 1 का सिलेबस दोनों का सेम है, तो आपको इसके लिए ही पढ़ना है और इसके लिए भी पढ़ना है। अगर आपने इसके लिए पढ़ लिया, आपका सिलेक्शन टायर 1 में हो गया, तो आप टायर 2 की अच्छे से तैयारी करेंगे, मॉक लगा कर, तो मॉक तो साथ में चलना ही है टायर 2 के। अगर बाई चांस थोड़ा सा रह गया आपका, कोई नहीं, CHSL का पढ़ना, CHSL का एग्जाम भी है, तो सेम टू सेम है। आप जब इस लेवल की तैयारी कर लोगे ना चारों सब्जेक्ट की, तो CHSL को तो आप टॉप कर जाओगे, अच्छे से टॉप कर जाओगे। इसलिए आप 100+ वाले सारे लगे रहिए। और अभी हम बताएंगे कि कब आंसर की आएगी और कब तक रिजल्ट आने की संभावना है। पिछले डेटा के हिसाब से एक कब लास्ट टाइम क्या हुआ था 2021 में, उसके हिसाब से देखते हैं। लास्ट ईयर 2021 में अपने फॉर्म आए थे जनवरी में, दिसंबर में 23 दिसंबर से स्टार्ट हुए थे, और एक का एंड था लगभग 1 फरवरी, मतलब दिसंबर जनवरी तक मान लीजिए, जनवरी एंड फॉर्म भर गए। उसके बाद टीयर 1 की डेट कब आई, 11 दिसंबर से 11 अप्रैल से 21 अप्रैल, ये टीयर 1 की डेट थी 2022 में। ये 2021 का है, 2022 में हुआ तो ये 2021 का। ये देखिए आप, 2 महीने 11 दिन, लगभग 70 दिन के अराउंड बीच में गैप मिला फॉर्म बनने से पेपर की तारीख को। और इसके बाद आंसर की कब आई टायर 1 की, आंसर की आई आपकी, देखिए 2 मई को आपकी आ गई थी आंसर की। इसमें कितना डिफरेंस है, 21 अप्रैल से 2 मई में 10 से 11 दिन का, 11 दिन में 11वें दिन आ गई थी। तो इस बार भी ऐसा ही होगा, इस बार तो और फास्ट चल रहा है। और इसके बाद फिर रिजल्ट कब आ गया था टायर 2 का, टायर 1 का सॉरी, 4 जुलाई, कितने दिन बाद, 2 मई से लगभग 2 महीने बाद, 2 महीने बाद रिजल्ट आ गया था। और इसके बाद टायर 2 एग्ज़ाम कब लिया इन्होंने, 8 अगस्त को, 8 अगस्त टायर 2 का एग्ज़ाम इन्होंने ले लिया। कितने टाइम बाद लिया, इसमें भी 2 महीने का डिफरेंस है, सॉरी 1 महीने का ही डिफरेंस है इसमें, 1 मंथ का डिफरेंस है। रिजल्ट आने के बाद टायर 2 का 1 मंथ का डिफरेंस है। तो इस बार इसी बेसिस पे हम 2022 का भी देखते हैं, 2022 का कब आंसर की आ सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है। ये पिछली बार के उसके हिसाब से डेटा से बता रहा हूँ, इस बार और फास्ट होगा, क्योंकि उन्हें अभी 2022 चल रही है, अभी ये 2021 के फॉर्म है टायर 2, ये CGL का 2021 का है, 2022 सॉरी 2022 का है, पर 2022 खत्म होने को आई है, दिसंबर चल रहा है, अभी इनका टायर 1 हुआ है दिसंबर में, टायर 2 होगा, फिर उसके बाद फाइनल आएगा। और इस बार वैकेंसी है, उसके हिसाब से कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं, तो उनको व्यवस्था बनाने में भी लगेगा। तो 2022 का कब आया है, फॉर्म आए थे इसके अक्टूबर में आए थे, अक्टूबर शायद 13 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट थी। इसके बाद इन्होंने टायर 1 की डेट अनाउंस कर दी थी, बीच में RTI और वो सब एक सर्कुलेट हुआ था कि 1 से 13 दिसंबर इसकी
डेट रहेगी। लोग बोले कितनी जल्दी कैसे हो सकता है, कम से कम 70 दिन, 2.5 महीने, 2.5 महीने के अराउंड दिया था लास्ट टाइम। तो लोग बोले कि इस बार दिसंबर में अक्टूबर से कम से कम 2.5 महीने के बाद तो कम से कम 2 महीने तो देंगे। तो 2 महीने के हिसाब से इनका लगभग दिसंबर जनवरी में, जनवरी मिड जनवरी के अराउंड पेपर करा लेंगे। बट इन्होंने क्या दिसंबर के स्टार्टिंग में करा लिया। कितना डिफरेंस दिया इन्होंने, लगभग 30 से 40 दिन का। 30 से 40 दिनों में इन्होंने फॉर्म भराने के बाद, करेक्शन के बाद पेपर करा लिया और अच्छे से करा लिया। एक कल हो भी गया है 13 दिसंबर को। तो इसके बाद फिर आया है आंसर की पे कि आंसर की पॉसिबिलिटी कब है। तो उसके बेसिस, अब लास्ट ईयर के बेसिस पे अपन चलेंगे। तो लास्ट ईयर में आंसर की में लगभग 10 से 11 दिन का अंतर था। तो लगभग 10 दिन का अंतर यहाँ भी रहेगा। इसमें इतना जल्दी भी नहीं करेंगे, स्टूडेंट भी ज़्यादा थे, 15-16 लाख नोट दिए। तो और अभी एक रीजन और बताऊंगा, इसका और लेट भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ 10 से 15 दिन भी हो सकते हैं। 15 से 20 दिन भी हो सकते हैं। इसका एक रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग सोच रहे हो कि नहीं लास्ट टाइम इतना तो और फास्ट करना चाहिए, 7 दिन के अंदर देनी चाहिए, बट नहीं, उसका एक रीज़न है। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है ये, देखिए ये क्या है। ये बताया है 4.5 लाख लोगों ने 2022 में सीजीएल की परीक्षा दी। ये सेंट्रल जोन का है, सेंट्रल जोन का, यूपी बिहार वाला। तो इसमें क्या हुआ, ये पढ़िए, केंद्र पर हंगामा करने वाले 11 अभ्यर्थियों पर होगी कार्रवाई। तो इसमें क्यों कार्रवाई होगी? ये 3 दिसंबर के दिन पेपर था। कौन सी शिफ्ट थी? पटना के परीक्षा केंद्र संतोषी कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, एसएससी भवन, खाली रोड, जकरियापुर में सुबह पाली। ये फर्स्ट शिफ्ट की बात हो रही है। फर्स्ट शिफ्ट में क्या हुआ, यहाँ चलेगी लाइट। फर्स्ट शिफ्ट में बिजली चली जाने से कुछ देर परीक्षा बाधित हुई। तो विद्यार्थियों ने हंगामा कर दिया। हंगामे के चलते सेकंड एंड थर्ड, दूसरी, तीसरी और फोर्थ पाली की परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। हंगामा करने वाले 11 अभ्यर्थियों को सीसीटीवी में पहचान करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। यानी फर्स्ट वो शिफ्ट तो हो गई थी, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट एंड फोर्थ शिफ्ट, ये 3 दिसंबर की हुई नहीं है। मतलब अभी तक भी नहीं हुई है। बीच में कहाँ से कराएंगे तो लास्ट में ही फैसला लेंगे। तो 3 दिसंबर के चक्कर में ये लगभग 7 दिन का तो समय देंगे। अभी तो कोई नोटिफिकेशन भी नहीं दिया है इनका एग्जाम कब कराया जाएगा। तो कब कराया जाएगा, एक नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाएगा कि 3rd शिफ्ट में ये जो सेकंड और 3 दिसंबर को सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट थे, कम से कम होंगे 1000 या 2000 के अराउंड होंगे, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इन सबको एक अलग से सेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा, या सेम सेंटर हो सकता है, या उन्होंने जो अरेंज करेंगे तो शायद इनका एडमिट कार्ड भी लगाएगा। इनका एडमिट कार्ड भी अलग से जारी किया जाएगा। जब एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद फिर इनको बताया जाएगा सेंटर कहाँ है। सेंटर के बाद डेट का मेंशन किया जाएगा। तो डेट के बाद तब एग्ज़ाम होगा। तो उनका भी तो एक आंसर की दिया जाएगा, उनका भी चेक तो हो जाता है, पर उनकी आंसर की फॉर्मेटा बना के उनकी भी दी जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि आंसर की में अपनी में पहले 10 दिन लगने थे पिछले लास्ट टाइम के हिसाब से, बट अब 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि इनका लगभग 8 से 10 दिन के अंदर इनका डेट और पेपर करा लिया जाएगा। क्योंकि वो इतना बड़ी बात नहीं है, जब 15-16 लाख लोगों का करा सकती है इतने टाइम में, तो ये तो छोटी सी बात है। 1-2 हज़ार स्टूडेंट का तो एक करा लेगी आसानी से, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बट इसके चक्कर में आंसर की में थोड़ा लेट हो सकता है, 15 से 20 दिन का। 15 से 20 दिन का अगर मान लिया कि 15 से 20 दिन बाद आंसर की आई तो इसके बाद फिर टायर 1 का रिजल्ट कब आ सकता है। तो इसके लिए हम लास्ट टाइम के हिसाब से चलते हैं, 2021 के हिसाब से। आंसर की आने के बाद 4 जुलाई को इसका था टायर 1 का रिजल्ट, मतलब 2 महीने बाद। तो हाँ, यहाँ इसको कंपनसेट कर सकते हैं रिजल्ट में ये 2, यहाँ 10 से 15 दिन लेट हुए हैं, तो वो यहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ घटा देंगे कंपनसेट करने के लिए। ये रिजल्ट 1.5 महीने यानी कि लगभग 40 से 45 दिन में ये वो दे देंगे रिजल्ट। टायर 1 का अगर रिजल्ट, टीयर 1 का रिजल्ट अगर 40 से 45 दिन में दे देंगे, 40 से 45 दिन यानी कि दिसंबर तो पूरा चला ही गया। दिसंबर चला गया तो अपना आ जाएगा लगभग फरवरी के
फर्स्ट वीक में आपके रिजल्ट आने की संभावना है टायर 1 की। अब टायर 1 की रिजल्ट आने की संभावना, तो टायर 2 का पेपर कब हो सकता है? तो टायर 2 का पेपर लास्ट टाइम 1 महीने के अंदर ले लिया था इन्होंने। 4 जुलाई को रिजल्ट था और 8 अगस्त को उनका टायर 2 का एग्जाम का डेट था। दे दिया था उन्होंने, पहले ही बता दिया था रिजल्ट देने के 8 से 10 दिन बाद कि एग्जाम की डेट कब है। मैंने उसको पहले ही बता देते हैं। तो 1 महीने के अराउंड उन्होंने पेपर ले लिया। तो इस हिसाब से यहाँ क्या हो सकता है, 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में यहाँ रिजल्ट आ सकता है आपका टायर 1 का। और टायर 1 का ये आ गया तो अराउंड 15 मार्च, होली वोली ना हुई उस टाइम को थोड़ा अवॉइड करके जितनी भी है, इसके अराउंड, होली के बाद ही होता है पेपर। अगर 15 के अराउंड हुई तो होली के बाद होगा, और 15 से पहले हुई तो होली के बाद पहले हो सकता है। तो ये 15 मार्च के अराउंड आप समझ मान के चलिए आपका टायर 2 हो जाए कंप्लीट। टायर 2 आपका एग्ज़ाम करा लेंगे, टायर 2 का एग्ज़ाम 15 मार्च का अराउंड। तो आप तैयार होके रहिए। आपके 100+ मार्क्स हैं, मैंने जैसा बताया आपको कि आपके 100+ मार्क्स हैं, तो आप टायर 2 के लिए रेडी हो। और टायर 2 में टाइम नहीं है ज़्यादा, 15 मार्च को टायर 2 का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको स्ट्रेटजी के थ्रू पढ़ना होगा। वो मैं आपको आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, हम आपको क्या प्रोवाइड करा सकते हैं। अभी हमने एक वीडियो बनाई थी, पिछले जीएस सारे क्वेश्चन देखे थे जीएस के, हिस्ट्री, उसमें भी हिस्ट्री अभी हमने स्टार्ट किया है। तो जीएस में हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन हिस्ट्री हमारे लेक्चर से आए हुए हैं, जिसका हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हो। आई बटन पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उसमें सारे के सारे क्वेश्चन हमारी नोट से और एक क्रिस्प एंड कंसाइज फॉर्म में, ऐसा मटेरियल है कि आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। एनसीएंट पढ़ाई है। अभी एनसीएंट अपन को 40 से 50 पेज में आपकी एनसीएंट खत्म हो गई है। वो भी पेज ऐसा नहीं है कि नोट वो वाले हैं प्रिंटेड वाले, हैंड रिटन वाले। तो हैंड रिटन में एक पेज में ज़्यादा वर्ड भी नहीं होते। और बट ऐसा भी नहीं है कम कंटेंट है तो आपको बाहर निकल जाएगा। आप देख लीजिए एक बार आई बटन पर जाके, आपको ऐसा बताया मैंने वहाँ कि कितने क्वेश्चन आए हैं इस बार सारी शिफ्टों में, 13 दिनों में 65 वाले पूरे चारों शिफ्टों में 13 दिनों की में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। उस हिसाब से आप देखिए, देख के देखिए, रिव्यू करके देखिए कि हाँ वाकई सही बोल रहे हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हो। और इसके लिए हम आगे जैसे और भी है, पूरी हिस्ट्री होगी आपके लिए, क्योंकि टायर 2 में आपका जीएस कहाँ है, मेन इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये। पहले से भी जो तैयारी कर रहे हैं या नहीं, वो ये कोचिंग कर लेते हैं लोग बाग, मैथ्स की करते हैं अच्छे से, इंग्लिश की भी कर लेते हैं और रीजनिंग नॉर्मल है। तो ये टायर 1 में होती थी, बट टायर 1 में पहले टायर 2 में मैथ और इंग्लिश होती थी, तो लोग इनको अच्छे से करते थे और टायर 2 अच्छे से ले जाते, कलेक्शन ले जाते थे। बट अब इस बार क्या है, टायर 1 और टायर 2 इन दोनों में, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। सिलेबस सेम है, बट अंतर इतना ही है कि टायर 1 ने जो क्वालिफाइंग कर दिया है, टायर 2 है उसके बेसिस पे मेरिट आएगी। तो मेरिट आएगी तो अब रीजनिंग और जीएस, खासकर जीएस, क्योंकि रीजनिंग इतना नॉर्मल होता है, टायर 1 के लिए तैयारी करते तो हो जाता है, बट जीएस को लोग अवॉइड करते हैं टायर 1 में। इस बार क्वालिफाइंग है तो इस बार लोगों ने ओथों ने किया था, बट उन्हें ये पता नहीं है कि ये टायर 2 के लिए भी है और यहीं से नंबर खींचेंगे। बाकी में टाइम भी लग सकता है। यहाँ आपको आता है, अगर आपकी अच्छे से तैयारी की, आपकी गाइडेंस अच्छे से आपके, तो यहाँ से आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। आप यहाँ लगभग 25 क्वेश्चन आने हैं, 3 नंबर का रहेगा। इसमें तो 2 का था टायर 1 में, तो ये टायर 2 में 25 नंबर का है, 25 क्वेश्चन है, 3 नंबर का है, तो ये 75 मार्क्स आउट ऑफ 390। इसमें से आपका 75 नंबर आपके सिर्फ जीएस के हैं। और इसमें टाइम कितना लगता है, 5, अभी टायर 1 का आपने लोगों ने दिया होगा, 5 मिनट मैक्सिमम लोग लेते हैं इसको करने के लिए। बाकी सब में अच्छे अच्छे नंबर टाइम रख लेते हैं। 25 मिनट में मैथ करेंगे, 8 से 10 मिनट, 8 मिनट में इंग्लिश हो जाती है, रीजनिंग भी लगभग 20 के राउंड में हो जाती है। बट जीएस लोग 5 मिनट देते हैं। जिसको आती है वो भी 5 मिनट देता है, जिसको नहीं आती वो भी 5 मिनट देता है, मैक्सिमम है ये। तो क्यों ना हम इसे 5 मिनट में ही 25 में से 25 मार्क्स से क्वेश्चन करके आए, एक आध दो क्वेश्चन भी नहीं बाहर जाए। इसमें जीएस में हिस्ट्री है जिसका मेजर पोर्शन है, लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। हिस्ट्री है,
ज्योग्राफी है, इसमें से 3 आते हैं। इकोनॉमी है, इसमें से एक से दो आते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट है, साइंस है, साइंस में से भी आते हैं लगभग 2 से 3। जैसे 2 से 3 क्यों, 5 आ जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें भी 5 ही मान लो। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों से एक एक, इसमें से लगभग 2 आ जाते हैं। तो ऐसे करके और भी सब्जेक्ट हैं। करंट अफेयर है, करंट अफेयर का भी आपको क्रिप्स में बताया जाएगा कि क्या चीज़ पढ़नी है आपको रिलेवेंट में, कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छी तैयारी आप कैसे कर सकते हो, कम से कम टाइम, कम मटेरियल, और मार्क्स आपके लगभग पूरे हों। ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे आपको। आप एक बार देख भी सकते हो हमारे हिस्ट्री का, और आगे चल के आपको बताया भी जाएगा। और इस पर आपकी रीजनिंग की क्लास और मैथ्स की, इसकी भी स्टार्ट होगी। रीजनिंग की आपकी पहले होगी स्टार्ट। रीजनिंग में अब 1-2 दिन बाद आपके लेक्चर डेली लगेंगे। हर उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा कि आपका टायर 2 आपका सही से कंप्लीट हो। टायर 1 में आपने इजी क्वेश्चन थे वो आपने कर लिए, पर टायर 2 में उनका लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि टायर 2 में अगर टायर 1 जैसे दे दिया तो मतलब नहीं है कोई, और उससे फाइनल और होना है। टायर 2 से ही आपका फाइनल मेरिट होना है। अब फाइनल मेरिट होना है तो उनको थोड़ा सा लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा। छटनी तो कर ली उन्होंने, पर उसमें से भी उन्हें छटनी करनी है ना। लगभग कितने गुने लोग लेंगे, पहले 10 गुने लेते थे, 15 लिख देते थे, इस बार 10 गुने ले, तो उसमें से 10 गुने में से सिंगल निकालने हैं। तो सिंगल निकालने के लिए उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसका एग्जाम का पैटर्न बढ़ाएंगे। तो इसमें क्या है, हाँ इसमें एक चीज़ और थी, ये अपन बोल लेते हैं कट ऑफ इतना डाउन कैसे जा सकता है इतना। तो इसमें एक चीज़ और है, पहले लोग 15 गुना लेते थे, 15 टाइम्स, 15 टाइम्स लेते थे। तो इसमें वैकेंसी के हिसाब से वैकेंसी हुआ करती थी 8 के राउंड में, तो 7,000 से 8,000 के आसपास। इसमें लगभग 1.25 लाख के अराउंड लोग स्टूडेंट को टायर 2 के लिए क्वालिफाई कराया जाता था। बट इस बार क्या है, इस बार अभी नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग 20,000 है। अब 20,000 में अगर उन्होंने 15 गुना किए, 15 गुना के हिसाब से भी यहाँ 3 लाख लोग होते हैं। और अटेंडेंस कितनी रही है, लगभग 15 लाख के अराउंड, 15 से 16 लाख के अराउंड अटेंडेंस रही है। इसका मतलब समझे, हर 5वां बंदा क्वालिफाई करेगा अगर लास्ट टाइम के हिसाब से वो चलते हैं। कितना, 15 टाइम्स लेते हैं वो, लास्ट टाइम के हिसाब से चलेंगे वो। तो लास्ट टाइम के हिसाब से हर 5वां बंदा, 1/5 स्टूडेंट, वो टायर 2 को क्वालिफाई करेगा। और टायर 2 को क्वालिफाई करेगा तो एक लेवल बढ़ाना पड़ेगा उन्हें। उसके बाद तो कोई टायर 3 है नहीं, ये इंटरव्यू है, इंटरव्यू है नहीं, टायर 3 है नहीं। तो टायर 2 के बेसिस पे उनको मेरिट लेनी है, तो थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा। उसके लिए हम आपकी जीएस की, रीजनिंग, इन 2 की अभी शुरुआत कर रहे हैं, और इसके बाद मैथ्स की भी। इन 3 की हम गारंटी लेते हैं। इंग्लिश का है और डिमांड होगी, तो डिमांड के अकॉर्डिंग इंग्लिश की भी प्रिपरेशन करा देंगे, वरना हम ये 3 की बेसिस पे तो चलेंगे आपसे। और इसमें भी मेनली हमारा जीएस का फोकस रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट को जीएस का नहीं पता है कुछ भी। इस बार पहली बार शामिल हुआ है जीएस। टायर 2 में कैसा आएगा, टायर 1 में तो नॉर्मल आता है, पूछ लेते हैं सीधा कि इसका फाउंडर कौन था, इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, गंगा नदी कौन से राज्य से नहीं बहती है, आंध्र प्रदेश दे देंगे ऑप्शन उसमें, तो आपको पता है गंगा नदी आंध्र प्रदेश से नहीं बहती है। बट अब इस बार ऐसा नहीं पूछेंगे। इस बार वो अगर पूछना हो तो ऐसे पूछ लेंगे कि गंगा जी कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से निकलती है, और यूपी में कितने ज़िलों से होकर बहती है। बस यहाँ फंस जाएंगे। किसी स्पेसिफिक स्टेट का पूछ लिया उन्होंने कि बिहार में कितने ज़िलों से होकर गुजरती है, यूपी में कितने ज़िलों से होती है, उत्तराखंड में कितने से होती है, इसके जो वाटरवे है तो कौन सा वाटरवे इसके किनारे पे है, कौन सा शहर है, इस टाइप के पूछ लिए। हिस्ट्री से पूछ लेंगे, हिस्ट्री से इस बार और ख़तरनाक पूछ सकते हैं कि खिलजी ने जो कौन सी मंडी बनाई, आमिल, ये सब क्या नाम है, सरकार, परगना, मुगल काल में किस चीज़ का नाम था ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इसके लिए हम आपको एक नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, और नोट्स के साथ साथ जो हमारे लेक्चर डले हुए हैं, अभी एंशिएंट खत्म हुई है, और उसमें एंशिएंट के बाद मिडेवल होगी, और फिर वो होगी मॉडर्न। ऐसे आपको और भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसलिए हम जीएस की आपकी अभी से स्टार्ट कर दी है हमने। आप क्लास देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट डली हुई है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ आप जुड़िए तो वहाँ आपको और डेटा मिलेगा। इसको अब यहीं ख़त्म करते हैं। आपके कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड या मटेरियल, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन हमारी लिंक है टेलीग्राम की, तो उससे जुड़िए आप, आपको फ़ायदा होगा। तो आप अपने टायर 2 की तैयारी कीजिए। 100 प्लस, जैसा मैंने बोला था आपसे, 100 प्लस हैं आपके, तो आप
टायर 2 के लिए लग जाएगी आपका टायर 2, उसकी गारंटी हम लेते हैं जीएस की। ये जीएस का आप ऐसा करा देंगे कि ये 75 क्वेश्चन नंबर 390 में से ये आपके होंगे। बाकी रीजनिंग भी होगा, उसमें इतना लोड नहीं है। मैथ्स है, ये भी आपको कराया जाएगा, क्लासेस इसकी भी स्टार्ट होंगी जल्दी। बट ये जीएस का है, जीएस का आपका बिल्कुल नहीं होगा। आपको जैसे डर लगता है सीजीएसएससी वालों को कि जीएस कैसे होगा, जीएस कैसे होगा, हम आपका यही स्ट्रॉन्ग कराएंगे। आप दूसरों से इसी में एज ले सकते हो। मैथ्स रीजनिंग लोगों की टिप्स पे होती है, उसको तो आपको मजबूत करना ही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट आप जीएस ऐसा कर सकते हो कि आप उनसे एज ले सकते हो। आप ये उनके बराबर भी लेके आओगे ना, आप इसमें एज ले लोगे, इसमें आपने एज ले ली तो आप उनसे कम, ज़्यादा नहीं, कम से कम 20 से 30 मार्क्स आप उनसे प्लस